औरंगाबाद जिला मुख्यालय दानी बिगहा स्थित दानिका संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में भारत के महान सदाबहार गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की 45वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में एक शाह मोहम्मद रफ़ी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दानिका परिवार के डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र कुमार एवं केंद्राधीक्षक शशि देवी के संयुक्त नेतृत्व में कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि औरंगाबाद के विधायक प्रतिनिधि प्रदीप कुमार सिंह, वरिष्ठ अतिथि प्रसिद्ध गायक रामचंद्र सिंह, प्रसिद्ध रंगकर्मी मथुरा रंजन होर्तंग के संस्थापक संजय श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, अजय कुमार पांडे, प्रमोद रंजन, संगीत शिक्षक सनोज सागर, जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन उपाध्यक्ष सुरेश विद्यार्थी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मोहम्मद रफ़ी के व्यक्तित्व पर कृतित्व पर चर्चा करते हुए मुख्य अतिथि प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि रफ़ी साहब की गायकी के कारण भारतीय सिनेमा को पूरे विश्व में पहचान मिली है। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में लोकप्रिय गायक के रूप में रफ़ी साहब जाने जाते हैं। तत्पश्चात एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम कार्यक्रम में मथुरा रंजन ने कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, पल्लवी द्वारा तेरी बिंदिया रे, हैप्पी द्वारा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, स्मृति द्वारा बहारों फूल बरसाओ, कोमल मिश्रा द्वारा तुझको पुकारे मेरा प्यार, निहारिका द्वारा चुरा लिया है दिल ने, अंकित खुशबू ने जन्म जन्म का साथ, श्रेयस ने सुख के साथी, शिवांगी ने इतना तो याद है मुझे, जया किशोरी एवं कृष्णा जी ने मंगल भवन अमंगल हारी कर। तो रेनू, रॉकी, अमीशा, दीपाली, सोनी, मिताली, जूही, चांदनी, सिमरन, मुस्कान के गीतों पर भी लोग झूमने लगे। दानिका संस्थान की ओर से एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम का आयोजन किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद रफ़ी साहब जो है दुनिया के परिचय के मोहताज नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब के एक शाम उनके नाम पर जो उनको जो यादगार बना रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है कि जो भी कलाकार हमारे देश में आए उनको याद किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि रविंद्र जी को हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे कलाकारों को याद करना ही बहुत बड़ी बात है, ताकि कम से कम समाज में एक मैसेज हो जा रहा है कि इन कलाकारों को याद किया जा रहा है। ये हमारे देश की विभूति थे और गायन के क्षेत्र की वो विभूति थे। इस तरह के गायक जो गायकी करके चले गए, इस तरह के रोज़ नहीं पैदा होते हैं, सदियों में कोई एक पैदा ले लेता है। मोहम्मद रफ़ी जी के ज़माने में जो संगीत आते थे और उसमें और आज के वर्तमान संगीत में जो है काफ़ी अंतर है, फुहड़तापन ज़्यादा दिख रहा है। जैसे उस ज़माने में संगीत के लेखक सबसे पहले साहित्य से उपजा हुआ होता था और संगीत गाने वाले भी उसको पढ़ लेते थे, देखते थे, शब्दों का चयन करते थे कि नहीं, इस तरह का गायन हम नहीं गाएंगे। लिखने वाले भी फुहड़ संगीत नहीं लिखते थे, तो साहित्य लिखने वाले, जो संगीत लिखने वाले और गाने वाले दोनों पर निर्भर करता है और श्रोता पर भी निर्भर करता है। आप कैसे संगीत सुनने वाले हैं। आज अगर हम फुहड़ संगीत ही सुन रहे हैं, ज़्यादा उसी को कर रहे हैं, तो गायक भी वैसे ही पैदा होंगे। जब अच्छे संगीत हम सुनेंगे और अच्छे संगीत को लाइक करेंगे, आज के ज़माने में जो संगीत सामने आ रहे हैं, दुष्प्रभाव भी तो पड़ रहा है ना इसका। उसका दुष्प्रभाव तो समाज में देखने के लिए मिल ही रहा है। वैसे संगीत को हम न सुने, न लाइक करें, वैसे गायक को हम नहीं तरजीह दें, ये तो हमारा भी कर्तव्य, श्रोता का भी कर्तव्य बनता है। आप अपना परिचय बता दें। मैं ऐसे, हमारा घर जमहोर हूँ। दानिका संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में मोहम्मद रफ़ी के नाम कार्यक्रम रखा गया है। इसका एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम पर आपने आयोजन किया है अपने संस्था की तरफ से, क्या कहें? सर, हम लोग चूँकि संगीतकार हैं, सरस्वती के साधक हैं, संगीत में विश्वास करते हैं और अध्यात्म का नाम ही संगीत है। और हम लोग ये लगभग कम से कम 15-20 वर्षों से ये कार्यक्रम करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब पूरे
भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व प्रसिद्ध गायक थे। और हम लोग भी संगीत में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जिस तरीके से उन्होंने पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज में जितने गाने गाए, ये बिल्कुल इतिहास बन गया। आज वो भला ही यहाँ नहीं है, बट उनके गीतों के माध्यम से वो अमर है। उनका गीत गा करके हम लोग हर जगह सुनते रहते हैं। तो उनकी पुण्यतिथि हम लोग आज 45वीं पुण्यतिथि पर दानिका संगीत महाविद्यालय के तमाम सभी छात्र छात्राएँ यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी अतिथि लोग भी आए हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के समय में जो संगीत पेश किया जाता था, जी आज काफ़ी अंतर दिख रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के संगीत में बहुत सी अश्लीलताएँ हैं, और पहले जो होती थी यथार्थ बातें होती थी, और संगीत के माध्यम से वो हर बातें कही जाती थी और लोग उसको समझ भी पाते थे। आजकल के संगीत में वो समझ नहीं आती है, ना वो भाव रह जाता है। उहड़तापन बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ, ये इसका तो हम लोग अश्लीलता का काफ़ी विरोध करते हैं। हम लोग शुरू से भी ज़िले में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग जो भी एजुकेशनल है उसको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्रोफेशनल कार्यक्रम को बहुत कम प्रायोरिटी देते हैं। इनके ज़माने में जो है जो गाना प्रसारित हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, वो आज भी जिंदा है। लेकिन नए गाने जितने भी आ रहे हैं, नई फिल्में जितने भी बन रही हैं, शुरू में जो है पूरा एकदम जो है हो हल्ला की तरह जो है आता है जाता है, जैसे लेकिन फिर समाप्त हो जाता है, फिर कोई सुनना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता है। इसका कारण ये भोजपुरी है, में खासकर इसका कारण ये है कि जितने भी पहले जो विद्वान लोग हुआ करते थे, म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, बप्पी लहरी साहब, आनंद मिलन साहब, तमाम जितने भी बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे उस पर समय देते थे, उसकी तैयारी कराते थे। एक गाने के रिकॉर्डिंग में महीनों लग जाते थे। और आजकल गाने क्या है कि डेली आज बनते हैं और कल ही उनका लोग सुने और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अच्छा, लास्ट एक सवाल,